अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा पट्टी को अमेरिका के कंट्रोल में लेने की बात कही थी। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और वहां पर रिजॉर्ट सिटी बनाई जाएगी। मिडिल ईस्ट के कई देशों ने ट्रंप के इस बयान का विरोध जताया है। रहीम अल हुसैनी को आगा खान का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। वह दुनिया के करोड़ों इस्लामी मुसलमानों के नए धार्मिक लीडर होंगे। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के मुताबिक प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान को इस्माइली समुदाय का 50वां आध्यात्मिक नेता नामित किया गया है। बांग्लादेश में आवामी लीग के प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के पहले कई शहरों में फिर हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता का ढाका स्थित घन मंडी 32 आवास पर धावा बोला और तोड़फोड़ की है। स्पेन की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है। कैबिनेट की साप्ताहिक बैठक में लेबर मिनिस्टर योलांडा डियाज ने इसे लेकर प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में हर हफ्ते काम के घंटों को 40 से घटाकर 33.5 घंटे करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अमेरिका से निर्वासित किए गए 104 भारतीय अब घर लौट चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों को मैक्सिको अमेरिका सीमा से पकड़ा गया था। कहा जा रहा है कि ये लोग भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी। छत्तीसगढ़ में टीचर भर्ती विवाद पर हाई कोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें टीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए 10 फरवरी से होने वाली काउंसलिंग में बीएड डिग्रीधारी उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपनी बीएड डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया है। भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में के किसी काम के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स का यूज करने के बचने को कहा था। सरकार का मानना है कि ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स और डेटा की गोपनीयता के लिए खतरा है। इस बात की जानकारी इंटरनल डिपार्टमेंट एडवाइजरी से मिली। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थानीय अवकाश देने का ऐलान किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। मंत्रालय से जारी हुए आदेश में 27 अगस्त गणेश चतुर्थी को, 30 सितंबर महाअष्टमी, 21 अक्टूबर दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। इस बार 60.44% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 66.25% वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और सबसे कम वोटिंग जो है 56.31% वोटिंग साउथ ईस्ट दिल्ली में हुई है। यह बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यह सबसे कम वोटिंग है। भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तक S-400 स्क्वाड्रन भारत आ जाए। वहीं पांचवा और अंतिम स्क्वाड्रन 2026 में मिलने की उम्मीद है। भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ की डील फाइनल हुई थी। म्यांमार से लगी पूर्वोत्तर के 4 राज्यों की 1,643 किलोमीटर लंबी सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया है। इसी कारण 4 में से 3 राज्यों में अभी काम भी शुरू नहीं हो पाया है। नगांव संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम किया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने मंदिर के 18 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी कर ली है। इन सभी को टीटीडी के नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का दोषी पाया गया है। ट्रस्ट ने सभी 18 कर्मचारियों को ट्रांसफर या रिटायरमेंट का विकल्प दिया। कहा, पवित्रता के लिए यह जरूरी है। झाबुआ के माछलिया गांव में छोटे दिव्यांग भाई ने बड़े भाई की लठ मारकर हत्या कर दी। कुछ देर बाद आरोपी की भी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अमरोहा में 22 महीने पहले लापता हुए व्यक्ति छोटे का शव पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि छोटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही भतीजे ने की थी। मामला सैदन
सैद नंगली थाना क्षेत्र का है। पारिवारिक विवाद में भतीजे ने चाचा की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के खरीद गांव में हुए इस हमले में चाचा भतीजे की हत्या कर दी गई है, जबकि एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रायबरेली में दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में दिहाड़ी मजदूर को एक बुजुर्ग और कुछ युवतियां लोहे की रॉड और लात घूंसों से जमकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो ऊंचाहार थाना इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने मारपीट के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर के गोकुलपुरा गिरवाई इलाके में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। पंचायत के दौरान एक पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चचेरे भाई पुरुषोत्तम यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 2 लोग दूसरे पक्ष के हैं। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में अकाउंटेंट से चाकू की नोक पर 2 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी आधार पर जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बंसल कंपनी के 2 कर्मचारी निकले हैं। दुर्ग पुलिस ने शासकीय जमीन का फर्जी रजिस्ट्री करवाकर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कंप्यूटर सिस्टम, कलर प्रिंटर और 3 मोबाइल, आधार कार्ड, 2 फर्जी ऋण पुस्तिका बरामद हुई है। पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड धनराजू और संतोषनाथ फरार है। पन्ना जिले में पुलिस ने सेफ क्लिक अभियान के तहत साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान छात्रों को साइबर अपराधों और सुरक्षा के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि क्विज, निबंध लेखन और चित्रकला का भी आयोजन किया गया। इंदौर के मखनपुर गांव में प्रधान रवि चौधरी का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधान ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रधान का आरोप है कि गांव के विवाद में उसे थाने में बुलाकर प्रधान को गाली गलौज और अभद्रता की गई है। वीडियो में प्रधान ने आत्मदाह करने की बात भी कही है। सिवनी जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। बता दें कि धनौरा तहसील के दोदावानी गांव में वन विभाग की भूमि से लगी निस्तारी जंगल से भूमाफिया बेशकीमती लकड़ियों को पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने लिखित शिकायतकार वन विभाग, कलेक्टर और तहसील कार्यालय में दी है, जिसके बाद वन विभाग ने जंगल को भूमाफिया से मुक्त कराया। नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में एक मजदूर घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नारायणपुर के छोटे डोंगर इलाके में यह घटना घटित हुई है। बता दें कि नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आईईडी लगाया था। लखनऊ में ब्लूटूथ नेक बैंड में ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि इंदिरा नगर के सेक्टर 17 के रहने वाला आशीष नेक बैंड से फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक से नेक बैंड में ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। धमतरी के जिले गांव चर्रा में ट्रैक्टर पलटने से 3 नाबालिगों की मौत हो गई है और हादसे में एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर पर 4 बच्चे बैठे थे। मामले की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में एक सार्वजनिक शौचालय पर नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने छापा मारा है। इस दौरान कई लोग वहां सोते हुए मिले हैं। इसके अलावा कुछ लोग सार्वजनिक शौचालय में अपना वाहन खड़ा करते पाए गए हैं। वहीं सफाई कर्मचारी का परिजन साउंड स्पीकर बजाते हुए मिला है। मुरादाबाद में लगातार लग रहे जाम की समस्या को लेकर एसएसपी सतपाल अंतिल सड़क पर उतरे हैं। बता दें कि जामा मस्जिद चौराहे से लेकर इंदिरा चौक, कल शहीद चौक और प्रिंस रोड पर लगातार भीषण जाम लग रहा था। एसएसपी ने रोडवेज से लेकर जामा मस्जिद चौराहे तक पैदल चलकर जाम खुलवाया।
सागर में एक बाघिन और जंगली सुअर कुएं में गिर गया है। घटना पेस टाइगर रिजर्व के हरदुआ गांव की है। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों का रेस्क्यू किया और जंगली सुअर को जंगल में छोड़ दिया गया। वहीं बाघिन को रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। शेयर बाजार में गिरावट है। सेंसेक्स करीब 250 अंक गिरकर 78,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी करीब 100 अंक नीचे यानी कि 23,600 के स्तर पर है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.20% और रियल्टी में सबसे ज्यादा 1.10% गिरावट है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक रोडस्टर एक्स लॉन्च कर दी है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली कंपनी ने बाइक के 2 मॉडल रोडस्टर एक्स और रोडस्टर एक्स प्लस पेश किए हैं। ओला का दावा है कि रोडस्टर एक्स प्लस के टॉप वेरिएंट में 501 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। भारतीय करेंसी यानी कि रुपया एक बार फिर अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। कारोबार के दौरान यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 87.37 के स्तर पर पहुंच गया है। यह रुपया का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले सोमवार को यह 67 पैसे गिरकर 87.29 के स्तर पर आ गया था। सोना आज लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 15 बढ़कर 84,672 रुपए पहुंच गया है। चांदी के दाम में आज गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 133 रुपए कम होकर 95,292 रुपए पर आ गई है। अजाक्स इंजीनियर लिमिटेड का इनिशियल पब्लिक 10 फरवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 13 फरवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 17 फरवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। वेस्टइंडीज सितंबर में भारतीय दौरे पर आएगी। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वेस्टइंडीज 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज से करेगी। वह सितंबर में भारत में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा आईसीसी की T20 रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्होंने 829 रेटिंग पॉइंट्स की छलांग लगाई है। टॉप पर ट्रेविस हेड और तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा रहे हैं। उन्हें 1 अंक का नुकसान हुआ है। भारत के पूर्व गेंदबाज और आईसीसी रेफरी जवागल श्रीनाथ और अंपायर नितिन मेनन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मेनन ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया है। वहीं श्रीनाथ ने कहा है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आईसीसी से छुट्टी मांगी थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मार्कस स्टोनियस ने चैंपियन ट्रॉफी से ठीक पहले वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि वे T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलते रहेंगे। टीवी एक्टर आमिर अली ने हाल ही में अपनी शादी और तलाक के बारे में बात की। उन्होंने बताया है कि संजीदा शेख से तलाक लेने के बाद वह फिर से प्यार में है। साथ ही एक्टर ने यह भी बताया है कि वह अपनी बेटी आयरा के संपर्क में भी नहीं है। स्काई फोर्स एक्टर वीर पहाड़िया ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे से पब्लिकली माफी मांगी है। एक्टर के कुछ फैंस ने स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे पर उनका मजाक बनाने के लिए हमला किया था। साउथ मूवी KGF की एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। वह मास्क से चेहरा छिपाकर पिता के साथ पहुंची। संगम में डुबकी लगाकर सूर्य को अर्घ्य दिया। पिता के साथ सेल्फी ली। नाव से गंगा की सैर की। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फोटो वीडियो शेयर किए हैं।
कैनेडियन सिंगर जस्टिन बीबर और उनकी पत्नी हैली जल्द तलाक ले सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले ही दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। हैली तलाक के बाद बेटे की कस्टडी अपने पास चाहती है। ऐसे में वे सिंगर से $300 मिलियन यानी कि 2600 करोड़ की संपत्ति की मांग कर सकती हैं। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सोढ़ी का किरदार निभाने वाले एक्टर गुरचरण सिंह जल्द ही इंडस्ट्री में वापसी कर सकते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बारे में हिंट भी दी है। दरअसल कुछ समय पहले उनकी सेहत काफी खराब थी और वे अस्पताल में भर्ती थे। रश्मिका मंदाना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने सभी से दयालु बनने की अपील की है। एक्ट्रेस की इस पोस्ट से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि उन्होंने यह पोस्ट अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय देवरकोड़ा के बचाव में की है। एक्ट्रेस की मदद न करने पर एक्टर ट्रोल हुए थे। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की शादी में शामिल होने मुंबई आई हैं। प्रियंका मेहंदी फंक्शन में शामिल हुई हैं। फंक्शन में उनके सास ससुर भी नजर आए हैं। इधर प्रियंका ने हल्दी फंक्शन की तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए हैं। आमिर खान के बेटे जुनैद की फिल्म लव यापा के स्पेशल स्क्रीनिंग में शाहरुख और सलमान खान पहुंचे हैं। जहां शाहरुख ने आमिर को किस किया, वहीं सलमान को उन्हें गले लगाते देखा गया है। शाहरुख सलमान ने आमिर और उनके बेटे जुनैद के साथ तस्वीरें भी क्लिक कराई। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिल गई है। रात में 18 डिग्री तो दिन में पारा 34 डिग्री के पार पहुंच गया है। फरवरी की शुरुआत के पहले 6 दिनों में प्रदेश के मौसम के 3 रंग देखने को मिल चुके हैं। सुबह रात में हल्की ठंड, दिन में गर्मी और उत्तरी हिस्से में हल्की बारिश हुई है। यूपी के किसी भी जिले में मौसम विभाग ने कोई कोहरे या बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है। पूरे दिन तेज रफ्तार उत्तरी पछुआ हवाएं चलेंगी। 24 घंटे में बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, बदायूं, आगरा में बारिश हुई है। इसके असर से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार दिन और रात का तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बालोद बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट नहीं है। 8 फरवरी से मौसम में बदलाव की संभावना है। किसी भी जिले में कोहरे का अलर्ट नहीं है। वहीं हाजीपुर की हवा सबसे खराब है। यहां AQI 305 दर्ज किया गया। झारखंड का मौसम पैटर्न लगातार बदल रहा है। यहां दूसरे मौसमों पर गर्मी का असर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 2015 से 2025 तक के हमारे मौसम के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि राज्य का मौसम पैटर्न बदला है।